मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोग को का स्वागत करते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने कल बताया था आप सभी लोग को कि भैया 10th क्लास का रेगुलर हमारे यहाँ मैथ चल रहा है। इसमें 6 बजे से 6:30 से 6 से 7:30 1.5 घंटे की डेली क्लास चल रही होती है। और समांतर माध्य में ये जो सांख्यिकी चैप्टर चल रहा है, हमने इसमें बताया था कि इस समय जितने भी सवाल चल रहे हैं, अब ये कहीं x का मान पूछ ले रहा है, कहीं y का मान पूछ ले रहा है, लेकिन चाहे x का मान पूछे और चाहे y का मान पूछे, तुम्हें निकालना तो समांतर माध्य ही है ना। कुछ भी किया जाए, अगर तुम्हें समांतर माध्य का सूत्र पता है और समांतर माध्य के हिसाब से पूरा सबको रखा जाएगा तो ये क्या नाम है, सवाल का आंसर भी आ जाएगा। कभी कभी होता है समांतर माध्य का आंसर पहले दे देता है, और कभी कभी क्या होता है कि समांतर माध्य निकालना होता है। और 3 चीज़ है, 3 चीज़ों में हमेशा 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा तुम्हें निकालना रहेगा। तो इसी प्रकार आज एक सवाल और आया है, समय बहुत ज़्यादा नहीं खराब करते हुए, और मैं बोर्ड पे आप सबको सवाल पढ़ के सुना रहा हूँ भैया, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए सब लोग इधर। हाँ, लिखा हुआ है यदि 27, 23, x - 4, x + 4 है, ठीक। कामा यहाँ पे लिखा हुआ है 15 बोलो इसे, 3 और 7 का समांतर माध्य दिया है 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक बार मैं सवाल और फिर से बोल के दिखा दे रहा हूं, सुन लो, ताकि सवाल सुनने में और कहीं अगर दिख नहीं रहा हो साफ तो इसको मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से आराम से मैं बोल रहा हूं, उसको अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। लिखा हुआ है यदि 27, 23, x - 4, x + 4, ठीक, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये है अपना सवाल। अब इस सवाल को सबसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से इसका आंसर ले आना है। ये जो x का मान पूछ रहा है ये कैसे निकलेगा, इसको पढ़ने से घबराना नहीं है। हमने कल तुम्हें जैसा बताया था कि सूत्र इसका क्या होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे, हाँ, कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या होता है, ठीक है। तो उसी के सूत्र पर रखते चलते हैं इसको और लगाते चलते हैं, ठीक। जैसे देखो अतः समांतर माध्य से, ठीक, सूत्र क्या है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये सूत्र इस तरीके से कब तक लिखा जाएगा, जब तक तुम्हें ऐसी संख्याएं मिलते रहेंगे। लेकिन जैसे हम लोग चार्ट पे आते हैं, किस पे आते हैं, चार्ट वाले सवाल पे आते हैं, जब सारणी वारणी बना करके हम लोग सवाल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx और बटा क्या होगा, n। ये सब चीज को ध्यान में रखो कि समांतर माध्य वहां भी निकालना होगा, वहां माध्य दिया रहेगा, समांतर माध्य दिया रहेगा, तो सिग्मा fx अपान n ये भी उसका योग ही होता है। ये क्या होता है, सिग्मा fx का ये क्या होता है, योग ही होता है। और n मतलब क्या होती है, संख्या गिन के उसी संख्या से भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसे संख्याएं भी मिल रही हैं, तो इन संख्याओं को आसान तरीके से इसमें लगाते जाएंगे और सवाल का आंसर ले आएंगे, ठीक। अब देखो भैया, इसमें सवाल में सबसे पहले देखिए कि समांतर माध्य दे रखा है, कितना है, समांतर माध्य कितना दे रखा है, 15। तो इसके देखिए पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 15 रख देंगे, ठीक है। अब बराबर यहाँ पे कुल पदों का योग कह रहा है, तो जितनी भी संख्या है सबको क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। तो यहाँ पे तुम्हारा ये 27 है, 27 प्लस में 23 और प्लस में x - 4 और प्लस में x + 4 और यहाँ पे प्लस में ये क्या दिखा हुआ है, 15 यानी 15 और प्लस 3 और क्या दिया हुआ है, 7। क्या दिया है, 7 दिया हुआ भैया। अब इन सब को ऐसे लिख के कुल पदों का योग हमने कर दिया, ठीक भैया, समझ में आ गया ना। अब कुल पदों की संख्या से इसे भाग दे दिया जाए, तो गिनो 1, 2,
3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या आएगा? तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए भाई बाबू कि ये जो x-4 है यहाँ पे अलग अलग है। x-4 एक में ही है। किसमें है? एक में ही है, x-4 और x+4। तो इसीलिए इसको एक गिना गया है। देखो देखो 1 2 और ये जो संख्या है x-4, अब ये नहीं कि अलग अलग x को अलग गिनो और 4 को अलग गिनो, ऐसा कुछ नहीं है। x-4 को एक में ही गिन लो और x+4 को एक में गिन लो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी कितनी संख्याएं हैं? 7/7 से हमें इसको भाग दे देना है। अब आगे चल के ये इसको जोड़ लिया जाए। 15 बराबर, ये खोल दो भैया ब्रैकेट इसका, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ गिनने के लिए ब्रैकेट लगाए थे, बाकी अब इसको जोड़ घटाना ऐसे ही कर लिया जाएगा। एक बार बताओ 27 में 23 जोड़ो कितना होगा? 50। और 50 में फिर इधर है 27, 23 जुड़ गया 50 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे 15 है, 50 में 15 जोड़ो, अभी इतने को छोड़ दो, अभी ये इतना छोड़ दो, अभी बाद में जोड़ लेंगे। हाँ 15 जोड़ा कितना हुआ? 65 और 7 3 10, 65 में 10 जोड़ो 75, यानी 75 और ये +4 है और ये -4 है, कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कितना है टोटल? 75। और यहाँ पे जोड़ने पे आया 75 और यक्स कितनी बार है? कितनी बार है? 2 बार है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2x। क्या कहते हैं बेटा? अब बटे में है क्या? ये 7 है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 15 दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू याद करनी है ना। यहाँ पे 15 दिया हुआ है, इसके नीचे बटा 1 मान लेंगे और ये ऑलरेडी भिन्न में है ही है, इसका तिरछा गुणा करा देंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखो ये 75 + 2x को एक बार से गुणा कराएंगे तो इसमें कोई अंतर आएगा? जैसा का है वैसा ही, यानी 1 से गुणा कराने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर 0 से करा दिया जाए तो सब 0 बन जाएगा। अब देखो 15 सत्ते 105, यहाँ पे 2x तुम्हारा रुक जाएगा, 2x रुक जाएगा। अब पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पे 105 और ये +75 है, उस साइड में जाएगा क्या हो जाएगा? -75 हो जाएगा भैया। और ये 2x बराबर 105 में से 75 घटा लो, यहाँ पे 0 और 10 में 7 तो 3, ठीक 30 हो गया। अब यहाँ पे x रुकेगा, पक्षांतर का नियम होता है कि जो गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर यहाँ पे 30 और बटे में 2, तो 2 1 कम 2 और 2 15 ही हम, यानी अगर देखा जाए तो अपनी x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 15 आ गया है भैया। देखो सवाल तो समांतर माध्य का है, सवाल समांतर माध्य का ही है, लेकिन उसी में अभी x y a b p q r ये अगर x क्या ना ये सब आंसर अगर पूछने लग जाए कि इसका मान निकालिए, तो अगर हमें सूत्र पता है और तरीका पता है तो इस तरीके से हम x की वैल्यू ऐसे जिस प्रकार निकाले हैं ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक बात बताइए, सवाल समझ में आ गया? सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो भैया ऑनलाइन वाले भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिए। दिन प्रतिदिन ऐसे नए नए सवाल जो कि चल रहे हैं चैप्टर वाइज, इसमें सवाल आप लोग को बताया जाएगा। जो मुझे लगेगा कि ये सवाल थोड़ा फंसने वाला है उसको मैं बताकर ऑनलाइन क्या नाम है यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा, और ये उस पर फेसबुक पर ESP क्लासेस गोंडा के नाम से है, उस पर अपलोड करा देंगे और डेली का डेली डालते रहेंगे, जिससे आप लोग को भी पढ़ने में सहयोग हो। जिससे जो भैया प्रैक्टिस नहीं है प्रैक्टिस कर लो, जिसका लग चुका है रिवीजन करो, और समय कम है खूब मेहनत करो और घूमो कम। अगर स्कूल ना जा पाओ कोई बात नहीं है, लेकिन घर पे बैठ करके प्रैक्टिस करो। रिवीजन बहुत जरूरी है, अगर आप बराबर रिवीजन कर रहे हैं तो सवाल जो है तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा और रिजल्ट तुम्हारा सिर्फ रिवीजन देगा। ये मत समझो कि जो पढ़ लिया गया है, और कुछ लड़के ऐसे हैं कि वो क्लास में चाहे स्कूल हो और चाहे कोचिंग हो, सिर्फ क्लास में वो अपना उनका बैग खुलता है और यहाँ जाते हैं घर पे खुलता है। तो ऐसे बच्चे रिजल्ट का इंतजार मत करें, उम्मीद छोड़ दें भैया, क्योंकि इस तरीके से रिजल्ट बनने वाला है नहीं। तो भैया कोई बात नहीं, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद जय भारत। ठीक है, जैसे कि अभी सवाल इसके पहले तुम लोगों ने लगाया समांतर माध्य का, अभी संख्याओं का लगा रहे थे, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का, विभाज्य संख्याओं का क्या निकाल रहे थे? समांतर माध्य। क्या निकाल रहे थे? क्या निकाल रहे थे भैया? ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम लोग समझ रहे हो। ये हमें
बड़ा ही आनंदित महसूस हो रहा है, हमें आनंद आ रहा है। और आनंद ही के साथ साथ देखो, पढ़ना और पढ़ाना यही मेरा काम है। और अगर हम तुमको पढ़ा रहे हैं और तुम्हारे समझ में आ रहा है तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। तो समांतर माध्यम में ही भैया बड़ा ही सवाल, बहुत बढ़िया सवाल आया है। अब सारणी वाला सवाल आ गया है। कौन सा सवाल आ गया है? और सारणी वाला सवाल किस प्रकार लगाया जाएगा, पहले तो देख लिया जाए इसको, और एक स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे और अंत में इसका आंसर भी ले आना है। तो सवाल बहुत ज्यादा कठिन है क्या? अभी बताइए नहीं कि जब बताएंगे तब तो जान पाओगे। लिखा है निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, और सारणी दिया हुआ है। तो इस सारणी को जैसा भी दिया हुआ है पहले मैं अपने हिसाब से लिखता हूं, ठीक है। इस सारणी को पहले ऐसे लिख लो भैया, यहां पे लिख रहे हैं पहले लिखो हल लिखो। और हल लिखने के बाद में सवाल बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा सवाल अगर टकरा गया तो इस कदर तैयार कर लो भैया इन सवालों को। 4 नंबर और 5 नंबर से नीचे सवाल आने वाला नहीं है। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही लल्लन टॉप, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा ये सवाल है। और इस सवाल को पहले हम लगाने के लिए जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए भैया। यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर लिखो वर्ग अंतराल, जैसे है वैसे इसको नोट कर लो। अभी जैसा मैं बताऊंगा वैसे समझते जाओ। वर्ग अंतराल, और उसके बाद में लिखा हुआ है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल है यहाँ पे 0 से 10, फिर है 10 से 20। क्या भैया? 10 से 20। तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है। 20 से 30, और फिर क्या है 30 से 40, फिर क्या है 40 से 50, और है बस। अब इसके बाद में ये तुम्हारा बारंबारता दिया हुआ है 4। क्या दिया है? 4। उसके बाद क्या है? 5 के बाद 6 के बाद 4 के बाद 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी जैसा वैसा ही नोट किया गया है। अब इसमें अभी इसका 2 स्टेप और आगे बढ़ाना है। एक तो तुम्हारा आएगा भैया, इसको मैं सारणी बना लूं अच्छे से तब बताता हूं। ये तुम्हारी सारणी है, और ये सारणी बड़ा ही जबरदस्त सारणी के माध्यम से समांतर माध्य निकालना सीखोगे बाबू। बस नजरें नहीं हटाना है, क्योंकि चलते हुए रोड पर और पढ़ते हुए बोर्ड पर जो नजर नहीं रखते हैं उनका दुर्घटना ही होता है। तो ऐसा नहीं करना है जिससे कि तुम लोग के साथ ऐसा कुछ हो जाए। अभी समझाने जा रहे हैं, खूब जबरदस्त तरीके से तुम लोग को सीख जाना है। हाँ, इसको F से व्यक्त करते हैं, ठीक। और यहाँ पे ये जो तुम्हारा, इसके बाद अभी इसका वर्गों के मध्य का एक सूत्र है यहाँ पे, इसको x1 प्लस, जब इधर देखो, जब वर्ग अंतराल की बात करें, किसकी बात करें? जब वर्ग अंतराल की बात करें तो यहाँ पे एक सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे में 2। कुछ बात समझ में आ रही है? x1 प्लस x2 बटा 2, ये एक तो ये हो जाएगा। और ये जो आएगा अंतिम तुम्हारा आने के बाद में, तो एक सूत्र यहाँ भी है कि f इंटू एक्स, f इंटू, यानी f तो तुम्हारा बारंबारता हो गया, और x तुम्हारा जो भी पद निकालोगे ये रहेगा, ठीक है। तो भैया हो, ये तुम्हारा x1 है, और ये क्या है? यानी इधर की सब तुम्हारी क्या है? इधर का सब तुम्हारा क्या है? और ये f या बारंबारता तुम्हारा ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, ठीक। अब इसमें क्या करना है? x1 प्लस x2 बटा 2, मतलब इन दोनों को जोड़ो और उसको बटा से 2 से क्या करो? भाग दो। बटा 2 से क्या करो? ये समांतर माध्य में है भैया, बहुत अच्छे समझ जाओ, ठीक। कोई दिक्कत? तो 10 में 0 जोड़ो, कितना होगा? 10 ही तो रहेगा। तो 10 में बटा 2 से भाग करोगे, कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दें? 5। ये चीज एक बार और सुन लो कि कैसे क्या करना है। इस लाइन में जितना भी है वर्ग अंतराल में सब तुम्हारा x1 है, इस लाइन में जितना है तुम्हारा क्या है? सब x2 है। और ये जो फार्मूला है x1 प्लस x2 बटा क्या? 2, इसको निकालने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं भैया, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ा गया, और जोड़ने के बाद में इसको बटे 2 से क्या किया गया? भाग किया गया। तो यहाँ पे 10 में 0 जोड़ा गया तो 10 ही है, और 10 में जब बटा 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? अब यहाँ है 20 और यहाँ है 10, तो 20 में 10 जुड़ेगा, कितना होगा?
30 और 30 में बटे 2 से भाग करो कितना होगा, तो यहाँ पे क्या लिख दें 15। उसके बाद में 30 और 20 को जोड़ो, 50 का आधा करो कितना होगा 25, 40 और 30 जोड़ो 70 का आधा, 70 का आधा 35। बात समझ में आ रही है। और ये 50 में 40 जोड़ो कितना होगा, 50 में 40 जोड़ो 90, यहाँ पे कितना आ गया 90 आ गया। अब रुक जाओ, अरे कोई बात नहीं यार, गलती हो जाया करती है। 50 में 40 जोड़ो कितना होगा, और 90 का आधा कितना होगा। तो ऐसा है जब होता है 45, हमारा भी दिमाग कहीं सा उड़ गया था इधर उधर, लेकिन कोई बात नहीं, चलता रहता है। हाँ, तो ये 45 हो गया। अब इसके बाद में ये जो बीच का पद निकालना था ये सीख पाए, और कहाँ से उठाकर और इसको क्या क्या किया गया और कैसे ये आया पता चला। अब एक चीज और करना है इसमें, f इंटू एक्स करना है। क्या करना है, f इंटू एक्स का मतलब ये होता है कि इन दोनों का गुणा। तो 4 पंचे 4 पंचे और 15 बचे 75 और 25 छक्का, अरे गुणा करा लो भैया, 150 150। अब देखो 35 चौका मान लो नहीं आता, ठीक, मान लो नहीं आता तो गुणा करा लिया करो। 4 पंचे 20 के और 4 तिया 12 और 2 कितना है, यानी 140 और 45 कम 45। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब इसके बाद में जो काम करना है तुम लोग को, पहला काम किया गया कि ये जो पद है पद को निकाला गया ax1 प्लस ax2 बटा 2 करके। उसके बाद में जब ये निकल गया तुम्हारा, ठीक, उसके बाद में फिर बारंबारता और ये जो पद निकाले हो इसका गुणा किया गया, तब तुम्हारा आया f इंटू एक्स। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया भैया। ये जो तुम्हारा आया, अब इसमें दो चीज जरूरी है, क्योंकि समांतर माध्य का सूत्र होता है जो सारणी वाला होता है। हमने कल बताया था कि अभी आज ही बताया शायद, होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में एन, सिग्मा एफ एक्स बटे में, ये तुम्हारा है सूत्र, ये सारणी वाला सूत्र है, ठीक है। तो ये जो सिग्मा एफ एक्स है इसका मतलब क्या है, इसका योग, यानी एफ इंटू ए एक्स जो आया है इसको पूरा क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया, क्या कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। तो जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं इसको। चलो भाई अभी जोड़ लो भैया, कोई बात नहीं, हम जानते हैं तुम ऑलरेडी जोड़ के बैठे हो, लेकिन कोई बात नहीं, जोड़ लिया जाए। तो सबसे बड़ी संख्या है 150, ऐसे लिख लो। उसके बाद 140 ऐसे लिख लो, फिर है 75 ऐसे लिख लो, फिर है 20 इस तरह लिख लो, फिर उसके बाद में क्या है 45। लिखने का तरीका इस तरीके से होना चाहिए। इसको अब जोड़ लिया जाए, आगे कुछ नहीं तो जीरो भर दो, ठीक है, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना चल जाएगा। ये जो है 0 0 0, ये 5 5 5 कितना हासिल कितना भैया 1, 5 4 कितना होगा 9 9 7 16 और 2 18 4 22 में 1 जोड़ो 23 और हासिल कितना, अब 1 1 2 और 2 2 तो 430 कितना आया। यानी इसको जो तुम्हारा यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से देख ले भैया आप लोग एकदम, ये जो एफेक्स है इसको बोलते हैं सिग्मा एफेक्स। क्या कहते हैं, और सिग्मा एफेक्स जो तुम्हारा आया है वो 400 कितना आया है, 400 कितना आया है, समझ में आया कि नहीं आया। अब एक संख्या और बची n, n कैसे निकाला जाए, तो n तुम्हारा इस पद से नहीं निकलेगा, n तुम्हारा निकलेगा जो बारंबारता है उससे। बारंबारता जो दिया होता है उसको n व्यक्त करते हैं n से। अब ये जो जोड़ेंगे ये तुम्हारी कौन सी संख्या होगी, n आएगी, क्या आएगी n। तो 5 4 9 में 9 6 जोड़ो, 15 में 4 जोड़ो, 19 1 और जोड़ो, तो n तुम्हारी कितनी आई। बहुत ध्यान से समझ लीजिए भैया, जो ये पद निकाला गया इसको नहीं जोड़ा जाएगा। इसका काम हमारे लिए सिर्फ इतना ही है, सिर्फ इस देखो वर्ग अंतराल से इस पद को इसलिए निकाला जाता है ताकि सिग्मा एफेक्स प्राप्त हो जाए। क्यों प्राप्त हो जाए, क्योंकि जो सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफेक्स अपान क्या n, तो हमें सिग्मा एफेक्स कब प्राप्त होगा, जब इस वर्ग अंतराल से क्या नाम है ये पद निकल जाएगा, उसके बाद में बारंबारता को इस पद से गुणा कराएंगे तो सिग्मा एफेक्स आएगा, और उसके बाद में जो बारंबारता है इस बारंबारता को जोड़ लेंगे तो ये किसकी वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी। उसके बाद में तुमने यहाँ पे सिग्मा एफेक्स भी जोड़ लिया और यहाँ पे बारंबारता भी जोड़ लिया। अब तो बहुत आसान हो गया, सूत्र जानते ही हो, समांतर माध्य बराबर
सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये तुम्हारा सूत्र है और उसी पे इसको रख दिया जाए और काट पीट के इसका आंसर ले आया जाए। तो भैया देखिएगा, ये तुम्हारा सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। इसमें रखो यहाँ पे समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स जोड़ने पे कितना आया था 400, तो ये तुम्हारा 430 और बटे में n, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 20, यहाँ पे रखो 20 और काट दो 0 से। अब इसका डिवाइड इससे करना है, तो 2 दूना 4 कट गया, नहीं कट गया, ये 3 है बचा, 2 एक कम, 2 कट गया, 3 एक बचा, 1 यहाँ पे बचा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ कितना होगा 10, तो 2 पंचे, दशमलव के बाद क्या, यानी ये क्या आया है तुम्हारा समांतर माध्य बराबर 21.5, ये तुम्हारा आंसर आ चुका है भैया इस श्रेणी से। और इसमें अब हमें लगता नहीं कि किसी को दिक्कत होना चाहिए। तुम्हारा जो सवाल था भैया यहाँ पे समांतर माध्य का तालिका वाला, सारणी वाला, उस सवाल को जो लिखा था पहले मैंने इस तरीके से लिखा और लिखने के बाद में मैंने पूरा तरीका बता दिया है। अगर अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, और अगर दिक्कत नहीं तो कोई बात नहीं। और मैं हट गया हूं इधर भैया, इसके साथ मान लीजिए ऑनलाइन वाले, या फिर आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सवाल में हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, ठीक। तो ऐसे ही सवाल को सीखने के लिए पेशकार तिवारी यानी मैं, हमसे जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिन रात यहाँ पे मेहनत चल रही है भैया, क्या किया जाए, बगैर मेहनत के ना हम बैठते हैं और ना तुम्हें बैठने देंगे, ना हम शांत बैठेंगे ना तुम्हें शांत बैठने देंगे। तो ठीक है, इसी बात को लेकर के और अब हम चलते हैं, दूसरी क्लास में जाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।